हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट दे रखा है 2 9 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 2 9 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये वैल्यूज दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कि जो हमारा कितना 10 30 का वैल्यू कितना होता है 2। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इंटू में अपॉन में 1 प्लस 10 30 का कितना होता है 1/√3। ठीक है, और स्केयर है तो स्केयर लगा दिया। अब देखो ये आगे यहाँ से सोल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 2/√3 अपॉन में ये कितना आ गया, ये आ गया 1/1 प्लस ये आ गया 1/3। ठीक है, क्योंकि हमारा ये √3 कट जाएगा, क्योंकि 1/√3 का स्केयर है तो यहाँ से रूट कट जाएगा, रूट से स्केयर कट जाएगा तो कट गया। ठीक है, और 1 स्केयर 1 तो 1 ही होता है अपॉन में। ठीक है, तो 2/√3 अपॉन में क्या हो जाएगा ये 3, 1 3 जा 3। ठीक है, तो 1 3 जा कितना होता है 3 होता है, तो यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि ये कितना आ गया यहाँ से 2/√3 अपॉन में 4 अपॉन में 3। ठीक है, इतना आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू जो अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा 2/√3 इंटू में 3/4। ठीक है, 3/4 यानी कि हमारा ये कितना आ गया, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 2 2 जा 4 तो 2 आ गया, यानी कि 3/2√3 आ गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया, अब ये इसकी इज इक्वल टू यानी कि √3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन में 2√3 थे, यानी कि एक से एक कट गया था, यानी कि कितना आंसर आ गया √3/2 इसकी वैल्यू आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि हमारा ये आंसर नहीं आया, ये हमारा √3/2। अब देखो हमारा ये आ गया। अब यहाँ से देखो कि हमारे ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कौन सा है, तो ये √3/2 किसकी वैल्यू होता है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है √3/2, यानी कि हमारा ये किसके इक्वल होगा साइन 60 डिग्री के, यानी कि हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा साइन 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। हाँ जी, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो हमारे पास क्या दे रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो हमारे पास कि जो हमारा 10 यानी कि हमारा जो 10 45 1 तो 1 लिख दिया, माइनस तो माइनस लगा दिया। 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 45 डिग्री का 1 तो 1 स्क्वायर, ये कितना आ गया 1 माइनस 1 अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस 1, ये कितना आ गया 0 अपॉन में 2, यानी कि किसी को भी अगर किसी नंबर से 0 को डिवाइड करते हो कितना आ गया, यानी कि कितना आ रहा है 0, और 0 किसका होता है, यानी कि हमारा यहाँ से लिख सकता हूँ, यानी कि हमारे इसके इक्वल होगा, ये इक्वल है tan 90 डिग्री दे रखा है 1 दे रखा है और sin 45 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे क्या डी में क्या दे रखा है 0, यानी कि हमारा डी होगा करेक्ट आंसर। हाँ जी, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है cos 60 डिग्री, बी दे रखा है हमारे पास sin 60 डिग्री, और सी दे रखा है हमारे पास tan 60 डिग्री, और डी दे रखा है हमारे पास sin 30 डिग्री। ठीक है, हमें बताना है कि ये जो है ये किसके इक्वल होगा इन चारों में से। ठीक है, इन चारों में से हमें बताना है। ठीक है, तो यानी कि अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिया। ठीक है, अपॉन में 1 है तो 1 लगा दिया, माइनस है तो माइनस, tan 30 डिग्री कितना होगा 1/√3, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ से देखो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 3। ठीक है, क्योंकि √3 का यानी कि 1/3 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 3, 1 3 जाते यानी कि कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि कितना आ गया ये 2/√3 अपॉन में ये कितना आ गया 2/3। ठीक है, ये आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा ये 2/√3 है
इंटू में, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा 3/2, ये इतना हो गया, यानी कि 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, यानी कि बच कितना गया ये 3/√3, और 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 अपॉन में √3, ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 कट गया, ठीक है, यानी कि हमारा वैल्यू कितना आ गया, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, √3 के, ठीक है, और √3 की वैल्यू कितना होता है, √3 की वैल्यू कितना होता है, यानी कि therefore tan 60 कितना होता है, tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 के, यानी कि हमारा ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारे tan 60 डिग्री, यानी कि हमारा ये सी होगा आंसर, क्योंकि जो हमारा ये किसके इक्वल होगा, tan 60 डिग्री, यानी किसकी वैल्यू आ रहा था, √3, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।